असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी अकेले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को नहीं हरा सकती। यदि उन्हें हराना है तो सबसे पुरानी पार्टी को सभी को साथ लेकर चलना होगा। जी आपको बता दें, तेलंगाना के विकाराबाद में शुक्रवार की रात एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि यदि वक्फ संशोधन विधेयक कानून बन गया तो देश में सामाजिक अस्थिरता व्याप्त हो जाएगी। वहीं हरियाणा में हाल में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ओवैसी ने कहा कि धर्मनिरपेक्ष पार्टी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विरोधी मतों में सेंध लगाने के लिए उन पर आरोप लगाती थी और उन्होंने पूछा कि हरियाणा में अगर देखा जाए तो ओवैसी की पार्टी के जितने भी उम्मीदवार हैं उनको उतारने के बावजूद मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व वाली पार्टी कैसे हार गई। ओवैसी ने पूछा कि भाजपा हरियाणा में कैसे जीत गई। मैं वहां नहीं था, वरना वे हमें भी बी टीम कह देते, लेकिन वे हार गए। अब आप ही बताइए कि वो किसके कारण हारे, क्या मेरी वजह से हारे हैं। ओवैसी ने कहा कि मैं पुरानी पार्टी से कहना चाहूंगा कि मेरी बात समझिए, मोदी को हराने के लिए सबको साथ लेकर चलना होगा। आप अकेले कुछ नहीं कर पाओगे। आपको बता दें, भाजपा ने हरियाणा में सत्ता विरोधी लहर को मात देते हुए लगातार तीसरी बार शानदार जीत हासिल की और कांग्रेस की वापसी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वहीं हरियाणा में भाजपा ने 90 विधानसभा सीट में से 48 सीटें जीती, जो सरकार बनाने के लिए 46 के जादुई आंकड़ों से कहीं अधिक है। वहीं वक्फ विधेयक कानून पर प्रतिक्रिया देते हुए ओवैसी ने दावा किया कि अगर वक्फ विधेयक कानून बन गया तो मस्जिदें और दरगाहें छीन ली जाएंगी। उन्होंने कहा कि मैं मोदी जी से कह रहा हूं कि अगर आप वक्फ कानून बनाकर देश में सामाजिक अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं तो हम देश को 1980 और 1990 के दशक में ले जाएंगे। हमने एक मस्जिद गवा दी थी, अब हम कोई मस्जिद या कब्रिस्तान नहीं खोएंगे। कहीं ना कहीं ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी को खुली चुनौती दी है और वहीं कांग्रेस को फटकार भी लगाई है और खुद उनके साथ समर्थन मांगते हुए भी नजर आए और देते हुए भी नजर आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि एक साथ ही भारतीय जनता पार्टी को मिलकर हराया जा सकता है। अलग अलग अगर हम रहे तो हम भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते। इस तरीके से अब ओवैसी ने अपना बयान दिया है। इससे ये साफ होता है कि ओवैसी चाहते हैं कि उनको भी इंडिया गठबंधन में शामिल कर लिया जाए। लेकिन वहीं अखिलेश यादव और ओवैसी की जिस तरीके से अनबन देखने को उत्तर प्रदेश में मिली थी, अब ऐसे में लग नहीं रहा है कि ओवैसी को इंडिया गठबंधन अपने साथ रखना चाहता है, क्योंकि हमेशा से ओवैसी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के बी टीम होने का आरोप लगा है। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी अगर ओवैसी को अपने साथ लेती है तो क्या मुस्लिम वोटर्स उनके साथ और भी ज्यादा जुड़ता हुआ नजर आएगा। वहीं ओवैसी में अगर देखा जाए तो मुस्लिम वोटर्स भी कहीं ना कहीं उनके लिए दो फाड़ देखने को मिलता है। कुछ लोग ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बताते हैं और कुछ लोग ओवैसी का या मुसलमानों का हितैषी बताते हुए नजर आते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी ओवैसी के साथ हाथ मिलाने में भरोसा रखती है या नहीं। आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज।